क्लास 10th में आज स्टार्ट कर रहे हैं वही प्रश्नावली जो अपने चल रही थी 3.4 3.4 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। प्रश्न क्रमांक 2 कहता है कि निम्न समस्या, कुछ समस्या है, रैखिक समीकरण हैं, उनका युग्म बनाना है। मतलब कि समीकरणें बनानी पड़ेगी। पहले जो सवाल किए थे उसमें समीकरणें बनी हुई थी और विलोपन विधि से हल किया था। और अब क्या करना है, समीकरणें हमें बनानी पड़ेगी और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो, अगर वो हल होती हो तो विलोपन विधि से हमें ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। काम वही होगा, बस 2 स्टेप शुरुआत की बढ़ जाएगी, बाकी काम वही होगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसके अंतर्गत। पहला क्वेश्चन है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें। प्रश्न कहता है कि यदि हम, अब अंश किसे कहते हैं और हर किसे कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं। वैसे तो सभी को पता होगा कि अंश ऊपर रहता है और हर नीचे रहता है, यानी कि एक परिमेय संख्या होगी, बट्टे वाला रूप होगा, अंश बट्टे हर, वो हमें ज्ञात करना है। अंश यानी कि ऊपर वाली संख्या, हर यानी कि नीचे वाली संख्या। उसने कहा है कि अंश में एक जोड़ दें, हर में से एक घटा दें, तो जो भिन्न है, जो भिन्न बनेगी वो एक में बदल जाती है। यदि, और फिर आगे कहा है, मतलब दो समीकरणें बनानी है। और पहली समीकरण में जो है जो बनेगा ठीक वैसे ही दूसरी बनेगी, वैसे हमें दूसरी बनानी है। तो उसने कहा है कि यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञाति। जितना वो कहे ठीक उतना ही करना है हमें। अगर आगे बढ़ें तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ऐसे सवालों में हमें एक तो x, 2 चर मानने होंगे, एक को x एक को y मानना होगा। यहाँ अंश और हर है तो अंश को हम x मान लेंगे, हर को हम y मान लेंगे। माना कि सबसे पहले हम मान लेते हैं कि अंश x है, x मानने के बाद हर को हम मान लेंगे y। ऐसा क्यों किया? मानने के बाद में हमें जैसा उसने कहा है ठीक वैसे ही प्रश्नानुसार करते जाना है, हमारी समीकरणें बन जाएगी और समीकरण बनने के बाद हम हल कर लेंगे। तो सबसे पहला ही काम कि मान लिया हमने पहली लाइन में कि अंश x तथा हर y है, तो भिन्न क्या बनेगी भैया? भिन्न का फार्मूला होता है अंश बटे हर, तब भिन्न अंश बटे हर होगी। तो अंश बटे हर होगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बटे y हो जाएगा, x बटे y होगी। मतलब जो आंसर आएंगे, x का मान ऊपर और y का मान नीचे रखेंगे तो अपने आंसर बन जाएंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न ने क्या कहा है, जैसे प्रश्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें टुकड़ों से हल करें। टुकड़ों से मतलब पहली लाइन को पढ़ें, पहली लाइन का काम करें, उसके बाद हल होगा। तो मान लिया हमने, माना कि अंश x तथा हर y हैं और अंश जो भिन्न बनेगी वो अंश बटे हर हो जाएगी आपकी x बटे y। अब प्रश्न ने क्या कहा है? प्रश्न ने कहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश किसको माना? x को, x में आपको जोड़ना है एक, फिर कहा है तथा हर में से एक घटा दें। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना है, जैसा उसने कहा वैसा करना है। उसने कहा अंश में एक जोड़ दो, x में एक जोड़ दिया। उसने कहा हर में से एक घटा दो, तो हमने y में से एक को यहाँ पर नीचे वाले स्टेप में माइनस कर दिया। तो उसने कहा कि जो भिन्न है वो काय में बदल जाती है, एक में बदल जाती है, एक में, यानी कि बराबर में क्या रहेगा, एक रहेगा। अब इसको हल कर लेंगे। फिर बता दूं मैं, जैसा उसने कहा था हम अंश में एक जोड़ दें, मैंने ऊपर एक जोड़ दिया। वो कहता 2 जोड़ो तो हम 2 जोड़ते। उसने कहा हर में एक घटा दो, तो हमने हर में से एक घटा दिया। अगर वो कुछ नहीं कहता तो हर में y रहता। उसने कहा हर में से एक घटा दो तो घटा दिया, और बराबर में क्या बन गया, एक बन गया। इतना हो जाए उसके बाद में इसको हल करना है क्रॉस गुणा करके। क्रॉस गुणा कैसे करना है भैया? x+1 ऐसा के ऐसा, ये लिख दिया यहाँ पर। फिर y माइनस एक का गुणा एक में करना है, तो पूरा y माइनस एक का गुणा एक में करेंगे तो वही आएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है सेकेंड वाली स्टेप में y माइनस एक, इधर x+1, इधर y माइनस एक हो गया। अब समीकरण बनाते हैं, y को इधर ले आते हैं, एक को उधर ले जाएंगे, ऐसा ही करेंगे। x और y एक तरफ, बिना x y वाले एक तरफ। तो y को इधर लाए तो माइनस का हो गया, ये -1 पहले से था, और एक +1 इधर से इधर आया तो वो भी -1 हो गया। और आप सभी जानते हैं कि 2 बार अगर माइनस हो तो संख्या जुड़ती है, चिन्ह भले माइनस का रहता है। अगर 2 प्लस हो
तब भी संख्या जुड़ती है, दो माइनस हो तब भी संख्या जुड़ती है। कंडीशन सिर्फ ऐसी होगी, उल्टे पुल्टे चिन्ह होंगे, प्लस माइनस या माइनस प्लस, तभी घटाना है, 100% घटाना है, चिन्ह लगेगा आपका बड़ी संख्या का। यहाँ पर -1 और -1 हो गया आपके पास -2, और जैसे ही ये समीकरण बन जाती हैं इसको नाम देंगे हम 1। ठीक इसी प्रकार दूसरी समीकरण बनाएंगे। प्रश्न ने कहा, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न में कहता है यहाँ से कि यदि हर में एक जोड़ दे, अंश का नाम ही नहीं लिया उसने कहा कि यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती, मतलब हर मतलब नीचे जोड़ना है, ऊपर कुछ करना ही नहीं है, 1/2 हो जाती। तो वैसा ही करेंगे हम, यहाँ आते हैं, x को ऐसा ही रखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार लिखा, एक अंश में कुछ करना नहीं है, उसने कहा हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती, तो वैसा ही किया। इतना हो जाए उसके बाद वही काम क्रॉस गुणा करेंगे। क्रॉस गुणा करने के लिए हम देखते हैं कि 2 का गुणा कहाँ होगा भैया, क्रॉस गुणा होगा तो इस 2 का गुणा x में, तो हो जाएगा 2x, y + 1 का 1 में, तो y + 1 ऐसा के ऐसा हो जाएगा। अब y वाले को उठा के इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा 2x - y बराबर में 1 ऐसा के ऐसा, और जैसे ही x y एक तरफ हुए हमने समीकरण नंबर इसको दे दिया 2, ये अपनी 1, 2 समीकरण बन गई। 1 और 2 को हम कौन सी विधि से हल कर लेंगे, विलोपन विधि से हल कर लेंगे, जैसा हमने कल क्वेश्चन किए, 3 क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे कैसे हम विलोपन विधि के, आज भी वही विधि है। किसी भी विधि से हल करें आंसर तो सेम आएंगे, पर अगर वो कुछ नहीं कहे तो हम विलोपन विधि लगा देंगे, जो अपने को सरल लगे वो, और यदि वो कहता है तो उस विधि से करना है अपने को हल। विलोपन विधि कैसे हल करते हैं भैया, 1 और 2 में हम क्या देखते हैं, x के आगे वाले अंकों को, यहाँ समीकरण 1 में x के आगे कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है, और समीकरण 2 में x के आगे तो सामने दिख रहे हैं 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2, ये यहाँ पर, तो 2 का गुणा समीकरण 1 में और 1 का गुणा समीकरण 2 में होगा। लाइन ऐसे ही लिखेंगे, समीकरण 1 में जो है गुणा होगा 2, यहाँ लिखना 2 का, तथा यह लाइन आपको लिखना है कुछ यहाँ से मिटा हुआ है, आपको लिखना है समीकरण 1 में 2 का, फिर तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, यह आपको लिखना है। इस लाइन के बाद में यहाँ ज़रूर लिखना है आप, यहाँ मिटा हुआ है यहाँ ज़रूर लिखें आप, समीकरण 1 में 2 का, ये लाइन हम 5वीं बार लिख रहे हैं, 3-4 सवाल कर चुके हैं इसे, 2 का तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो आपको गुणा करना आता ही है, देखते हैं ये हो जाएगा, यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो 2x, फिर 2y, और ये 2 दूना -4, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, और इस वाले में तो 1 से ही करना है, और 1 से गुणा करते हैं तो वापस ऐसी कैसी आती है, तो ये 2x - y बराबर 1 पूरा ऐसा के ऐसा। ऐसा लिखने के बाद में हम लिखते हैं साइड में घटाने पर, जो कि हमने लिखा हुआ है यहाँ पर घटाने पर, और जैसे ही घटाने पर लिखते हैं चिन्ह बदल देते हैं, प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस। अब प्लस दिखता नहीं है किस संख्या के आगे, अगर सबसे आगे लिखी हुई संख्या तो हमेशा ऐसा ही रहेगा, जैसे कि यहाँ 2 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का है, प्लस है तो हमने यहाँ लगा दिया माइनस, यहाँ तो सामने दिख रहा है माइनस है तो हमने यहाँ प्लस लगा दिया, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है मतलब प्लस है तो हमने लगा दिया माइनस। ये घटाने पर जैसे ही लिखते हैं उसके बाद ये प्रोसेस करते हैं हम, प्लस का चिन्ह होता है तो माइनस लगा देते हैं, और माइनस का होता है तो प्लस लगा देते हैं। फिर यहाँ 2x से 2x कट जाएगा, यहाँ माइनस का 2 है और यहाँ प्लस का 1 है, माइनस के 2y हैं, माइनस के 2y हैं और प्लस का y है, तो भैया y को थोड़ी देर के लिए भूलें, तो यहाँ पर माइनस का 2 और यहाँ पर 1 है, तो माइनस का मैंने कहा 1 माइनस दिखे तो घटा दो, तो 2 में से 1 घटाएं तो बचेगा आपके पास 1, और 2 बड़ा है तो माइनस का 1, साथ में y है 1y, तो 1 को लिखते नहीं है, मतलब क्या बचेगा y, वो भी काई का माइनस का, तो हमने यहाँ लिख दिया माइनस का y, इधर माइनस का y बराबर में 4 और 1, क्योंकि दोनों माइनस के हैं दोनों जोड़ेंगे, 4 और 1 कितने हो गए 5, और दोनों माइनस के तो माइनस लगेगा, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो माइनस से माइनस कट जाएंगे, जैसा कि यहाँ कटा हुआ है,
ये यहाँ पर माइनस से माइनस, तो y बराबर क्या बचा 5। ये आपका एक मान आ गया है। दूसरा मान निकालने के लिए y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। लाइन भी ऐसे ही लिखिए, y का मान समीकरण में रखने पर जैसे समीकरण 1 में रखेंगे, जहाँ पर y है वहाँ रख देंगे हम 5, क्योंकि y का मान 5 है। और समीकरण 1 क्या थी, x माइनस वाई बराबर -2। x माइनस वाई बराबर थी -2। तो भैया जहाँ y दिख रहा है वहाँ देखो आप, यहाँ पर क्या लिख दिया हमने 5, क्योंकि एक y का जो मान है वो कितना है 5। तो x माइनस 5 बराबर -2। ये माइनस के 5 इधर आएंगे तो हो जाएंगे आपके पास प्लस के 5, और प्लस के 5 और माइनस के 2, तो x बराबर हो जाएगा आपके पास 5 में से 2 घटाएंगे तो 3। तो x का मान भी आ गया 3, y का मान आ गया 5। तो हम लाइन लिख देंगे कि अतः अंश, क्योंकि अंश को क्या माना था x, अंश x बराबर 3 और हर को माना था y, तो हर y बराबर 5। तब भिन्न क्या होगी भैया, भिन्न क्या होती है अंश बटे हर, अंश बटे हर यानी कि x के बटे y, इसका मतलब 3/5 होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा 3/5। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछे, करना वही है, सेम प्रोसेस है, सिर्फ 2 लाइनें बढ़ती हैं इसमें। बढ़ती ये है कि हमें एक को x और दूसरे को y मानते हैं। समीकरण बनाने के बाद में आपको विलोपन विधि से वैसे ही हल करना है जैसे कल और 2 दिन से हम कर रहे हैं। आज एक नई विधि भी स्टार्ट करेंगे। आंसर वही आते हैं जिस विधि से ऐसे करते हैं, लेकिन प्रश्न को हल करने का तरीका बदल जाएगा। तो हम प्रश्नावली 3.3 में जाएंगे। प्रश्नावली 3.3, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना। नई विधि पहले करी विलोपन विधि, अब करेंगे हम प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन यानी कि स्थान का जो है अपने स्थान को बदलना, प्रतिस्थापन एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको रखना, उसकी वैल्यू रखना, मान रखना उसका। तो हम यही करेंगे। समीकरण वही दो समीकरणें रहेगी आपके साथ। देखें, x प्लस वाई बराबर 14 है और x माइनस वाई बराबर 4 है। ये नीचे 4 लिखे हुए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। काम वही होगा शुरू की स्टेप में, दी गई समीकरणें लिखना है। पहली समीकरण को 1 नाम देना है और दूसरी को आपको 2 नाम देना है। यह हमने नामकरण किया हुआ है यहाँ पर, समीकरण 1 और 2। अब यहाँ पर कोई गुणा गुणी नहीं करना है, हम किसी भी एक समीकरण को उठाएंगे, अधिकतर हम मैक्सिमम टाइम हम पहले समीकरण को हल करेंगे। आपको यही करना है, यहाँ से दूसरे समीकरण को अभी नहीं हल करना है, सिर्फ पहली समीकरण को। तो लाइन लिखेंगे हम कि समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, यानी कि समीकरण 1 को उतारना है आपको। समीकरण 1 को लिखेंगे, यहाँ से x का मान निकालें तो y प्लस का उधर जाए तो माइनस का, तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस वाई। फिर समझे आप, समीकरण 1 को देखना है, उसमें y को उठा के उधर ले जाना है, x को अकेला करना है। सिंपल सी बात है, x को अकेला करना है। तो y को उधर ले जाएंगे तो प्लस का था तो कई का बन गया माइनस का। ये देखो आप, प्लस का था तो माइनस का बन गया। और जैसे ही x अकेला हो जाए उसको नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 3। आप भी दे दें यहाँ पर, जब नोट करें तो आप ज़रूर नोट करें ऐसा, समीकरण नंबर 3। जैसे ही समीकरण 3 हो जाए उसके बाद में आगे बढ़ते हैं 14। इस समीकरण 3 में जो x का मान आया उसको उठा के 2 में रख देना है बस। x की जगह जो भी मान आए, 4 माइनस वाई आए, 14 माइनस वाई आए, फिलहाल में 14 माइनस वाई आया है, तो जो मान आया है वो y की जगह रखना है। और रखना कहाँ है, दूसरी समीकरण में, क्योंकि हमने पहली समीकरण से निकाला है और दूसरे में हम रख देंगे। तो यही करेंगे हम। ये यहाँ पर समीकरण 2 में x का मान रखने पर ऐसी लाइन लिखना है। समीकरण 2 कहाँ है, यहाँ पर है, ये लिखा हुआ है x, और x की जगह में x न लिख करके क्या लिखूँगा, 14 माइनस वाई, क्योंकि मान निकाला है। तो ये लिख दिया मैंने 14 माइनस वाई। 14 माइनस वाई के बाद में क्या लिखा हुआ है, माइनस का वाई। यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, आप जरूर यहाँ माइनस जरूर लगाएं। 14 माइनस वाई लिखने के बाद वाई के आगे यहाँ माइनस रहेगा, वाई के आगे यहाँ माइनस रहेगा। यहाँ माइनस लगाने के बाद में
उतारना है आपको, क्योंकि यहाँ थोड़ी मिस्टेक है। 14 माइनस वाई तो x की जगह रखा हमने, फिर माइनस का y और फिर बराबर में 4। इतना नोट हो जाए उसके बाद हम 14 माइनस वाई को ऐसा कैसा रखेंगे। अब माइनस का y और माइनस का y, कितने y हो गए भैया, 2y, तो ये लिख दिए यहाँ पर माइनस के 2y। फिर समझे आप, 14 ऐसा के ऐसा लिखा है, माइनस का y और माइनस का y, माइनस का y और माइनस का फिर y, तो कितनी बार y, 2 बार, दोनों माइनस के तो माइनस लगाना है, माइनस का 2y, ये माइनस 2y लिख दिया। बराबर में कितना चल रहा है, 4 चल रहा है, तो बराबर में 4 लिख दिया। अब 4 लिखने के बाद में अगली स्टेप में आते हैं। अगली स्टेप में बचेगा 14 को प्लस से इधर लाएंगे तो क्या काय का बन जाएगा, ये माइनस का। ये यहाँ पर 4 है, 4 ऐसे कैसे, यहाँ पर 4 है, ये यहाँ पर वाइटनर लगा रखा है लेकिन थोड़ा गड़बड़ी है। माइनस 2y तो ऐसा कैसा, 4 भी ऐसा कैसा, ये यहाँ पर 4 माइनस, ये 14 उधर गए तो माइनस के 14, और 14 में से 4 को घटाएं तो कितने बचेंगे, 10, इकाई के माइनस के, तो हम यही लिखेंगे माइनस के 10। और इधर क्या था, माइनस का 2y, माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितने बचेंगे, 2y बराबर 10, 2y बराबर 10 बचेंगे। उसके बाद में 2 इधर गुणे में, उधर जाएंगे तो बट्टे में, और 2 से 10 को काटेंगे तो 5 हो जाएंगे। तो y का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये y का मान उठा के समीकरण 3 में रख देंगे, आपके आंसर हो जाएंगे। समीकरण 3 में रखेंगे y का मान, तो लाइन लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या थी, x बराबर 14 माइनस वाई थी, लेकिन y की जगह हम क्या रखेंगे, 5। 14 में से 5 गए तो कितने बचेंगे आपके पास, 9। x बराबर 14 माइनस वाई थी समीकरण 3। मैं बता दूँ आपको समीकरण 3 कहाँ थी, हमने जो x को अकेला किया था यहाँ पर, तो ये 14 माइनस वाई समीकरण 3 थी। यहाँ पर समीकरण 3 में हमने मान रखा है, y का मान 5 रखा है, तो ये हो गया आपके पास 14 में से 5 गए तो 9। x का मान 5, y का मान x का मान 9 और y का मान 5, ये दोनों मान हो गए। ये आपका क्वेश्चन हल हो गया। ये प्रतिस्थापन विधि से किया हमने। इसी क्वेश्चन को हम विलोपन से भी कर सकते हैं। अगर आप चाहे प्रैक्टिस करना चाहेंगे विलोपन को और अच्छे से सीखें, जो कल और परसों करी अपनों ने, आज भी एक सवाल किया है, कल भी प्रतिस्थापन पढ़ेंगे, 2 दिन तक और प्रतिस्थापन पढ़ेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे, चैप्टर नंबर 3 को ख़त्म करेंगे फिर आगे।